दोस्तों, अगर आप भी विराट और ईशान किशन को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ छक्कों की सुनामी लाते हुए ईशान किशन के साथ मिलकर पाक खिलाड़ियों को ऐसे जख्म दिए जिन्हें भर पाना उनके लिए कभी भी संभव ही नहीं हो पाएगा। तो आखिर क्या सिर्फ विस्फोटक बल्लेबाजी से विराट और ईशान ने तोड़ दिया पाकिस्तान का घमंड? कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने अपनी आतिशी बल्लेबाजी के दौरान। उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, ईशान और बाबर आजम में से कौन है सबसे ज्यादा शानदार बल्लेबाज? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, गेंदबाजों को कुचलना कैसे कहते हैं ये कोई विराट कोहली से सीखें। एक बार फिर उन्होंने बताया है कि ऐसे ही नहीं, उन्हें वनडे का बेताज बादशाह माना जाता है। जब विराट का बल्ला चलता है तब दुनिया के गेंदबाज उनके सामने नजर भी नहीं आते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा हमें एक बार फिर से देखने को मिला, लेकिन इस बार तो विराट के साथ साथ टीम इंडिया के प्रिंस ईशान किशन ने भी अपने करोड़ों ट्रोलर्स की बोलती बंद कर दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ जोश और जुनून से सराबोर और भारतीय टीम को एक बार फिर बल्लेबाजी करने का मौका मिला, और इस बार भारतीय बल्लेबाजों ने किसी को भी निराश नहीं किया। लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं गिल, आज भी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। शहनशाह अफरीदी ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया, तो रोहित शर्मा भी चलते बने। भारतीय टीम काफी ज्यादा संकट में लग रही थी। फिर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली आते ही कवर ड्राइव से शुरुआत करी और ईशान किशन के साथ मिलकर पारी को संभाला और अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए। एक बार फिर हमें विस्फोटक विराट की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिए पता ही नहीं चला। और उनके अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था, तो वहां दूसरे छोर पर खड़े ईशान किशन भी दंग रह गए थे। हालांकि जब तक विराट गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, तब तक ईशान ने खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन जब उनका बल्ला गरजना शुरू हुआ, तब माहौल देखने लायक था। विराट के साथ मिलकर ईशान किशन ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जिसे भूला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जहां उन्होंने पिछली बार कहा, उन्होंने इतनी बेरहमी से बदला लिया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां, विराट ने महज 30 गेंद पर 3 चौके और 4 छक्कों की बदौलत अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन उसके बाद आया है ईशान किशन नाम का तूफान, जिसने पाकिस्तान को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। ईशान ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए गेंदबाजों के चेहरे पर ईशान का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। पाक कप्तान बाबर आजम ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। दोस्तों, इन दोनों ने तो अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह से लेकर शादाब खान, हारिस रऊफ सभी की जमकर पिटाई करते हुए अपने शतक की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। जहां भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था, तो वहीं पाकिस्तान की तो हालात बद से बदतर हो गई थी। हालांकि विराट का सपना साकार नहीं हो पाया और 62 गेंदों में 95 रनों की तूफानी पारी से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इस दौरान उन्होंने गगनचुंबी छक्के लगाए, तो वहीं ईशान ने कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने साथी विराट का बदला लेते हुए उन्होंने नसीम शाह के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़कर पूरी दुनिया को बताया कि वो आज भी भूखे शेर की तरह है, जो किसी भी पल किसी को भी तहस नहस करने का दम रखते हैं। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने केवल 45 गेंद खेली थी, जिसमें उन्होंने 107 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 4 खतरनाक चौके भी निकले। उनके अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो अब जहां पाकिस्तानी टीम को खून के आंसू रो रही है, वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। यानी कि टीम इंडिया के चैंपियन बनने की उम्मीद एक बार फिर जिंदा हो चुकी है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले में कौन सा बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलकर तबाही मचाई और पाकिस्तान के गेंदबाजों की कमर तोड़कर ही रख दी। तो आखिरकार कितना चल रहा है भारत का स्कोर? किस खिलाड़ी ने ठोक दिया शतक? तो कैसे भारत ने घुटनों पर आ गया है पाकिस्तान? इस मुकाबले की पूरे हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और बाबर आजम में कौन खतरनाक खिलाड़ी है? अपना जवाब हमें कमेंट का जरूर बताएं। बस चमकने का एक मौका ढूंढ ही रहे थे और जब जब उन्हें ये मौका मिला तो गिल ने उसे अपने हाथों से जाने नहीं दिया। आते ही विकेट के सामने तीर की तरह खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव से अपना खाता खोला। उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए। बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार हो गया तब अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें विस्फोटक गिल की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। और उनके अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था, तो वहां दूसरे छोर पर खड़े कप्तान रोहित शर्मा भी दंग रह गए थे। हालांकि जब तक गिल गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे तब तक रोहित ने खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, लेकिन जब उनका बल्ला गरजना शुरू हुआ तब माहौल देखने लायक था। रोहित के साथ मिलकर गिल ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जहां उन्होंने पिछली बार कहा, उन्होंने इतनी बेरहमी से बदला लिया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां, गिल ने महज 29 गेंद पर 3 चौके और 4 छक्कों की बदौलत अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन उसके बाद आया है हिटमैन नाम का तूफान, जिसने पाकिस्तान को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। रोहित ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए शाहीन अफरीदी की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में रोहित ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी दौरान अपनी खौफनाक अंदाज का नजारा दिखाते हुए रोहित ने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जैसे देखकर तो गिल से लेकर कोहली भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर रोहित का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। पाक कप्तान बाबर आजम ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठानकर मैदान में उतरे थे। दोस्तों, इन दोनों ने तो अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह से लेकर शादाब खान, हारिस रऊफ सभी की जमकर पिटाई करते हुए अपने शतक की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। जहां भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था, तो वहीं पाकिस्तान की तो हालात बद से बदतर हो गई थी। हालांकि उनका यह सपना साकार नहीं हो पाया और 65 गेंदों में 52 रनों की तूफानी पारी से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इस दौरान उन्होंने गगनचुंबी छक्के लगाए, तो वहीं रोहित ने कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने साथी गिल का बदला लेते हुए उन्होंने नसीम शाह के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर पाकिस्तान के खिलाफ एक और शतक जड़कर पूरी दुनिया को बताया कि वो आज भी भूखे शेर की तरह है, जो किसी भी पल किसी को भी तहस नहस करने का दम रखते हैं। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने केवल 55 गेंद खेली थी, जिसमें उन्होंने 108 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 4 खतरनाक चौके भी निकले। उनके अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो अब जहां पाकिस्तानी टीम को खून के आंसू रो रही है, वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। यानी कि अब 10 सितंबर को होने वाले महामुकाबले में एक बार फिर रोमांच सभी हदों को पार करने वाला है और टीम इंडिया के चैंपियन बनने की उम्मीद एक बार फिर जिंदा हो चुकी है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले में कौन सा बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।